बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। माउंट आबू में पारा 0 डिग्री रहने का अनुमान है, तो कई इलाकों में हल्की बर्फ की परत भी अब जमती नजर आ रही है। तो वही सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ गए हैं। कमलेश, माउंट आबू में आज के तापमान की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री के आसपास, यानी कि जमाव बिंदु से कुछ ऊपर। ऐसे में आपसे माउंट में सर्दी की रंगत के बारे में भी जानना चाहूंगी, और साथ ही साथ जब सर्दी अपने चरम पर होती है तो कितना चुनौतियों भरा होता है। आबू का जो टेम्परेचर है माइनस में रिकॉर्ड हो रहा था, और जो सुबह के जो मनोहर दृश्य जो नजर आ रहे थे उसे देखने के लिए सैलानी भी माउंट आबू का रुख कर रहे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज के जो टेम्परेचर की बात की जाए तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो तकरीबन 0 डिग्री है, और कह सकते हैं कि कई इलाकों के अंदर जो हल्की बर्फ की परत भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में मौसम परिवर्तन के साथ जो यहाँ की रंगत है उसकी कुछ तस्वीर साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस वक्त मैं नक्की झील पर मौजूद हूँ, और नक्की झील पर आप देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और माउंट आबू की खूबसूरती को अपने कैमरे में भी यहाँ पर कैद करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में माउंट आबू की जो खूबसूरत तस्वीर है और इस झील के किनारे सर्दी का जो मौसम है, इस सर्दी के मौसम में यहाँ पर जो घूमने का आनंद है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ सैलानी है। मैडम, कहाँ से आए आप? हम लोग रांची से आए हैं। रांची से। कैसा वेदर है माउंट आबू में? बहुत अच्छा है, ठंड तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं आप लोग, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप बताइए सर, शॉल वगैरह मफलर वगैरह ठंड कैसी है? बहुत है। रांची में कैसा माहौल होता है सर्दी के समय? ऐसा ही ठंडा है। यहाँ कुछ डिफरेंस? ज्यादा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर जो तमाम जो कह सकते हैं हिमाद्री सैलानी भी है जो माउंट आबू की इस खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू का जो मौसम है अपने आप में खास है, और आपने जैसा जिक्र किया कि सर्दी के इस मौसम में जो लोगों की दिनचर्या है वो बिल्कुल प्रभावित होती है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी होती है, और कड़ाके की सर्दी के बीच जो सुबह का मौसम होता है, सुबह जो ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती है, और कड़ाके की सर्दी की वजह से लोग अपने घरों से यहाँ पर कम ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि कड़ाके की सर्दी की वजह से जो रूटीन के कार्य है वो यहाँ पर देरी से शुरू होते हैं। कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त जहाँ मैं नक्की लेक के बाजार में हूँ, आप देखिए ये नक्की लेक का जो बाजार है, इस बाजार की रौनक अब जैसे ही सूर्यदेव आगे बढ़ेंगे उसकी रौनक यहाँ पर शुरू होगी। अभी केवल मात्र यहाँ पर कह सकते हैं कि चाय की थड़ी यहाँ पर खुली हुई है। ऐसे में जो सर्दी का मौसम है, इस सर्दी के मौसम में हम स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कितने बजे यहाँ का जो मार्केट है वो खुलता है, और सर्दी के सीजन में क्या आपकी दिनचर्या प्रभावित होती है? सर्दी के मौसम में मार्केट बहुत लेट खुलता है, और यहाँ की दिनचर्या ठंडी बहुत पड़ रही है। कितने बजे खुलता है अमूमन में मार्केट? 11 बजे से पहले नहीं खुलता। 11 बजे से पहले। देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, आप इनका पहनावा देखिए, जैकेट है, मफलर है, कैप है, तमाम चीजें जो प्रिकॉशन की जो चीजें होती है हिमाद्री, उनको पहनकर ही निकला जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम बेहद सर्द है। और क्योंकि जहाँ सुबह माइनस का टेम्परेचर होता है, तो दिन की जो खूबसूरती है, कह सकते हैं कि गुलाबी सर्दी माउंट आबू में पड़ती है। जैसे ही सूर्यदेव आगे बढ़ते हैं उसकी तपिश यहाँ पर महसूस होती है, तो जो दिनचर्या है वो परिवर्तित हो जाती है, और कह सकते हैं जो रूटीन के कार्य है सूर्योदय के बाद ही होता है। जी मैम। बिल्कुल कमलेश, तो रूटीन का जो काम है वो दोपहर 11 बजे के बाद होता है, सूर्योदय के बाद होता है। और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अब आगे सैटरडे संडे है, वीकेंड्स है, ऐसे में पर्यटकों से माउंट आबू कितना गुलजार इस ठंड के मौसम में नजर आएगा? बात की जाए माउंट आबू का जो पर्यटन है, खास तौर पर यहाँ पर जो गुजरात का सटा हुआ इलाका है, और कह सकते हैं कि अपने जो प्रदेश है, प्रदेश के तमाम जो पर्यटक हैं वो भी माउंट आबू, खास तौर पर वीकेंड के अवसर पर गुजरात का जो टूरिस्ट है वो अधिक संख्या में माउंट आबू में होता है। और यहाँ पर वीकेंड के अवसर पर आप कह सकते हैं 2 दिन, शनिवार रविवार 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर सैलानी होते हैं। और खास इस वीकेंड पर खास ये रहता है कि सर्दी का ये मौसम आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर आकर्षित जरूर करता है, क्योंकि जो सुबह का माहौल होता है
क्योंकि गुजरात में ऐसा कोई हिल स्टेशन आसपास नहीं है जहां पर सर्दी को एक अलग अनुभव से महसूस किया जाए, क्योंकि जो यहाँ का जो वेदर है वो सुबह का जो नज़ारा है वो देखने लायक होता है। जो ये तस्वीरें ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो अमूमन कह सकते हैं कि निचले इलाकों में घना कोहरा होता है और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी की जो समस्या है वो निचले इलाकों में होती है। लेकिन माउंट आबू का ये खुशनुमा माहौल, ये अरावली की हरी भरी जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के बीच जो सुबह के जो दृश्य है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी वजह से कह सकते हैं कि जो सर्दी का सीजन है, इस सर्दी के सीजन में पर्यटक हजारों की संख्या में आते हैं और खास तौर पर वीकेंड पर पर्यटकों का यहाँ पर रेला देखा जाता है। सुबह के समय वो जो माउंट आबू का ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड है या कहें जो कारों की छतों पर है, जो बर्फ हटाने का जो मजा है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहा है। जी माधुरी। बिल्कुल, और आपके जरिए हम उन खूबसूरत तस्वीरों को भी दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस